गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पढ़ रहे हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी हुई कविता कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला के अभी तक हम 3 वीडियो देख चुके हैं, है ना। पहले वाली वीडियो में हमने पंडित माखनलाल जी चतुर्वेदी का जीवन परिचय पढ़ा था। दूसरे वाले वीडियो में हमने पेज नंबर 107 पर कविता को पढ़ा था। तीसरे वाले वीडियो में हमने पेज नंबर 108 पर कविता को पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पेज नंबर 109 पर जो कविता लिखी है उसे हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 109 पर। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोभ श्रृंखला काली, पहरे की हुंकरती की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, है ना। अब वो कहता है कि काली तू करनी भी रजनी भी काली, कहता है कि कोयल कोकिला तू भी काली है, और यह जो रात है इस रात में हम बैठे हैं यह रात भी काली है ना। शासन की करनी भी काली, ये जो अंग्रेज शासन है इन शासनों के कर्म भी काले हैं, इनके काम भी काले हैं, ये लोग काले काम कर रहे हैं, अवैध काम कर रहे हैं। काली लहर कल्पना काली, है ना। और इस शीत लहर में इन ठंडी हवाओं में ये हवाएं भी काली हैं, है ना। और उसके बाद में हमारी कल्पनाएं भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ, मुझे सरकार ने जिस काल कोठरी में रखा है वो कोठरी भी पूरी काली है। यहाँ पर उजाला नहीं है, यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। टोपी काली कमली काली, वो कहता है कि मेरी टोपी भी काली है और तुम्हारी कमली भी काली है। मेरी लोह श्रृंखला काली, मुझे जिस जेल में बंद किया गया है उसकी जो लोहे की छड़ है, उसके जो दरवाजे हैं वो दरवाजे भी, वो छड़ भी काली है। पहरे की हुंकरती की ब्याली, है ना। और पहरे पर जो पहरेदार हैं वो हुंकार भर रहे हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं। तिस पर है गाली ए लाली, तिस पर मतलब मेरी जो तिस है, मेरे जो गुस्सा है उस पर हमेशा गाली निकलने को तैयार है कि मैं इन लोगों से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ, मेरी आत्मा इनसे दुखने लगी है। तो मेरे मन में, मेरे मुंह पर इनके लिए गाली लिखी हुई है ए आली। ए आली का मतलब है सहेली या सखी, है ना। कोयल को वो अपनी सखी मान करके बात कर रहे हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिला बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिला बोलो तो। अब वो कहता है कि इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कि यहाँ पर इतने काले संकट छाए हुए हैं, हमें इतनी परेशानियां हैं, इतनी तकलीफें हैं, इतनी वेदनाएं हैं, इतनी व्यथाएं हैं, है ना। उसके बाद भी मरने को मदमाती, है ना। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, है ना, फिर भी हम लोग मरने को तैयार हैं। मदमाती का मतलब होता है मदमस्त लोग, अलमस्त लोग, जो नशे में चूर रहते हैं, जो कोई भी काम करने को हमेशा तैयार रहते हैं, उन्हें मदमाती कहते हैं। ठीक है। मरने की मदमाती, कोकिला बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिला बोलो तो। वो कहती है कि तुम अपने चमकीले गीतों को, अपने मधुर गीतों को, अपने बहुत ही अच्छी आवाज वाले गीतों को क्यों कर हो तैराती, तुम उन्हें क्यों तैरा रही हो, उन्हें तुम क्यों नहीं गा रही हो। मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, वो कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली। अब सखी से तुलना कर रहा है कि है कोयल, तुझे तो इस प्रकृति की सबसे अनुपम, सबसे बेहतरीन चीज मिली है ना, कि पेड़ों की हरी हरी डालियां तुझे बैठने के लिए मिली है, तुझे गाने के लिए मिली है। मेरे नसीब में कोठरी काली, मुझे तो सिर्फ यह कोठरी मिली है, ये जो काली कोठरी, जेल की कोठरी है, यह मिली है। तेरा नभभर में संसार, बोले पूरा नभ, पूरा आकाश, पूरा आसमान ही तेरा संसार है ना। तू जहाँ मन चाहे वहाँ उड़ सकती है, वहाँ जा सकती है, तुझे कोई रोक टोक नहीं है। मेरा 10 फुट का संसार, है ना। वो कोठरी क्या है, 10 फुट की है, 10 बाय 10 की वो कोठरी है। तो कवि कह रहे हैं कि
तेरा तो पूरा संसार है, तेरा तो नभ पूरा संसार है, और मेरी कोठरी तो सिर्फ 10 फीट की है, मेरा संसार तो सिर्फ 10 फीट का है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। वो कहते कि जब तू गाना गाती है, जब तू गीत गाती है तो लोग वाह करते हैं, लोगों को बहुत मधुर लगता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि मैं रो भी दूँ ना तो मेरे लिए गुनाह है, मेरे लिए अपराध है, मैं रो नहीं सकता। यदि मैं रो दूंगा तो मुझे कमज़ोर मान लिया जाएगा, और मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि व्यथाओं के आने के कारण, परेशानियों के कारण, मुसीबतों के कारण मैं रो करके खड़ा हो जाऊँ। मैं अपने राष्ट्र के लिए रो नहीं सकता, मुझे अपने राष्ट्र के लिए समर्पण करना है, समर्पित भाव रखना है, मुझे अंग्रेजों से लड़ना है, तो मैं रो करके नहीं लड़ूंगा। रोना भी हम राष्ट्रभक्तों के लिए गुनाह माना गया है, हम यह गुनाह नहीं कर सकते, हम रो नहीं सकते। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिश्वर रणबेरी। वो कहता है कि तेरी मेरी विषमताओं को तो देख, है ना, विषमताएं मतलब अलग अलग स्थितियां। अब अलग अलग स्थितियां कैसी हैं कि कोयल बाहर रहने वाली है, कभी अंदर रहने वाला है, कोयल को हरियाली डाली मिली है, इसको काली कोठरी मिली है, कोयल को बहुत बड़ा संसार मिला है, इसको 10 फीट की कोठरी मिली है, कोयल मीठा गाती है, उसका सौभाग्य है, और उसके बाद में लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कभी रो भी नहीं सकता, उसका रोने की भी आज़ादी नहीं है, वो बंधनों में बंधा हुआ है, वो अपने राष्ट्रभक्ति के प्रेम में बंधा हुआ है, वो रो भी नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्रभक्तों को रोने की आज़ादी नहीं होती। यदि हुंकार ही भरना है तो आज़ादी की हुंकार भरे, रोना उनके लिए अपराध माना गया है ना, रोने वाला कायर माना गया है, और कायर व्यक्ति राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। इसलिए कवि में और कोकिला में इतनी तुलनाएं हैं। देख विषमता तेरी मेरी बज रही तिश्वर रणभेरी। वो कहता है कि तेरी मेरी विषमताएं देख, और युद्ध के लिए जो रणभेरी बज रही उसे देख। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिला बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिला बोलो तो। अब वो कहता है कि इस हुंकृति पर, इस हुंकार पर, है ना, मेरी जो हुंकार है, मेरी जो अंग्रेजों के प्रति जो आज़ादी के लिए हुंकार है, उस हुंकार पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दूं। वो कहता है कि मैं ये जो कविता लिख रहा हूँ, इस कविता में और क्या लिख दूं कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ बात कर सकूं, या मैं यहाँ की व्यथा को बाहर के लोगों तक पहुँचा सकूं, या मैं अपनी इस देश में जो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को कैद कर रखा है, और उनके साथ कितनी यातनाएं की जा रही है, कितना प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें मरने भी नहीं दिया जाता, न जीने दिया जाता है, इस स्थिति पर मैं और क्या कहूँ कि लोग मुझे सुने। कोकिला बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहन यहाँ पर, मोहन कौन है यहाँ पर? मोहन भगवान श्री कृष्ण नहीं है, या मोहन कोई व्यक्ति नहीं है, मोहन यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है, ठीक है। मोहन मतलब महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो यहाँ पर मोहन मतलब महात्मा गांधी की बात की गई है कि मोहन के व्रत पर, महात्मा गांधी के व्रत पर उन्होंने आज़ादी का, स्वाधीनता का व्रत लिया है। किसने? महात्मा गांधी ने स्वाधीनता का व्रत लिया है कि मैं अपने देश को स्वाधीन ही करके रहूँगा। तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? बोल रहे हैं कि मोहन खुद भी जेल में है, तो मैं उनके प्राणों का आंसू अब किसमें भर दूं कि कौन देशभक्ति की बात करेगा उनकी अनुपस्थिति में, और कौन अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन करेगा उनकी अनुपस्थिति में। तो कोकिला बोलो तो, ठीक है। चलिए आज इस कविता को हम यहीं पर खत्म करते हैं, कविता पूर्ण हो चुकी है। अब आप इसके प्रश्नोत्तर लिख लेंगे अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है। और आपका होमवर्क ये है कि अभी जो आज के वीडियो में हमने पढ़ा है उस पेज नंबर 109 पर जितने भी कठिन शब्द आए हैं उन कठिन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। पेज नंबर 109 पर जो कठिन शब्द आए हैं उन कठिन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। जैसे कहावे है, गुनाह है, विषमता है, तिश है, रणभेरी है, श्रृंखला है, हुंकृति है, रजनी है ना, इस तरह के शब्द जो आए हैं, मदमाती है, तो इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू।